माफी मांगो। हाय 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 हाय, वही देश पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा, आप देख रहे हैं HW न्यूज। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर कई युवाओं की भीड़ जमा हुई है। आज तेजस्वी सूर्या और जोगिंदर बग्गा ने यहाँ पर केजरीवाल के घर के पास जो कश्मीर फाइल्स को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की, विधानसभा में जो भाषण दिया, उसको लेकर आज यहाँ पर जो बीजेपी के युवा कार्यकर्ता और नेता है प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो फर्स्ट बैरिकेड है वो तोड़ा जा चुका है। यहाँ से सारे युवा अब सेकंड बैरिकेड की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ से हम आपको सारी की सारी खबरें दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो युवा कार्यकर्ताएं हैं वो यहाँ पे पेड़ के पीछे से टाप करके और जो यहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है उनको क्रॉस करके लगातार क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है, उन्होंने दूसरे बैरिकेडिंग की तरफ भी बढ़ चुके हैं, दूसरे बैरिकेडिंग को तोड़ने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वो तैनात है, वो रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जो ये युवा कार्यकर्ताएं हैं ये लगातार आगे बढ़े। आप देख सकते हैं सेकंड बैरिकेडिंग को भी पार कर रहे हैं यहाँ के युवा कार्यकर्ता। बैरिकेड्स के ऊपर से चढ़ के नारेबाजी हो रही है और उस पार की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो युवा हैं, बीजेपी युवा कार्यकर्ताएं हैं, लगातार वो नारा लगा रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो माफ़ी मांगे। कश्मीरी पंडितों को लेकर जो उन्होंने विधानसभा में टिप्पणी की उसको लेकर माफ़ी मांगे। अभी हमारे साथ एक कार्यकर्ताई हैं, आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने हाथ में एक बैनर लिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक मौत पर मेरी वो बेशर्मी भरी हंसी एक जोरदार तमाचा है उन सेकुलर हिंदुओं के मुँह पर जिन्होंने फ्री के लालच में मुझ जैसे गिरगिट को वोट दिया। आपने ये लिखा है, क्या सोच? मैम सच को सोच के थोड़ी हिम्मत आई क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी कि बहुत से लोगों के ऊपर ना एक चश्मा चढ़ा हुआ उनके आंखों के ऊपर सेकुलरिज्म का, उनको ना और कुछ दिखता नहीं उसके अलावा। सेकुलरिज्म का चश्मा क्या? मैम मतलब उनको ये चीज़ लगता है ना, अगर उन मतलब जब ना वो वोट देते हैं तो वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, है ना। जब उनको अगर कोई आफत आती है तब तो वो सिर्फ मुँह देखते हैं बीजेपी का। सारी बात ये है कि ये हमें बचाने आएंगे। अब जो बंगाल में हो रहा है, जो कश्मीर में हुआ था, जो भी आपका ये मेरठ के अंदर हुआ, जो मेवात के अंदर हुआ, ये सब मैम। तो अभी आप लोग जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मांगते हुए कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने ये बात बहुत बार कही है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों का मजाक नहीं उड़ाया। जो मूवी है उसको लेकर जो रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, जो बिजनेस किया जा रहा है कश्मीरी पंडितों के नाम पर, उस पर टिप्पणी। मैम आप एक बात बताइए, अगर किसी के भी घर में कोई हत्या होती है, कोई बलात्कार होता है, क्या आप उस पर हंसेंगी? मैं तो नहीं हंसूंगा, मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगा। और आप वो उस वीडियो के अंदर साफ दिखाया गया, वो हंस रहे थे, उनके पीछे बैठे में वो सब बंदे भी हंस रहे थे, वो ठाके मार रहे थे। क्या ये क्या बेशर्मी नहीं होती? आप कुछ सोचिए। वो झूठ बोल रहा है मैडम, वो झूठा एक नंबर का। उसने क्या कहा था कि वो जब सत्ता में आया था उसने कहा था कि मैं 500 स्कूल खोल के दूंगा। उसने खोले ठेके शराब के भी 800। उसने कहा, और उसने इतना ही नहीं, जब कोविड के टाइम पे लोग मर रहे थे ना, क्या किया पता है आपको? उसने रोहिंग्या को बसा दिया। उसके नेता ने खुद कबूला ट्वीट करके कि हमने रोहिंग्या को बसा दिया है, प्रत्येक परिवार को हमने कैश दिए पैसे 10,000 रुपए। इतना ही उसने उनका राशन कार्ड तक बनवाया, पैन कार्ड तक बनवाया। कब? जब कोविड के अंदर दिल्ली की जनता मर रही थी रोड के ऊपर। ये तब की बात है मैम, आप सोचिए। और वो सारा पैसा हमारे टैक्स के पैसों का था। आप बताइए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि कोविड के दौरान, लेकिन वहीं पे अभी जो हाल ही में अभी बजट आया, दिल्ली बजट आया, युवाओं को लेकर बजट आया, उन्होंने कहा रोजगार देंगे, रोजगार की बात करेंगे। मैम उन्होंने कहा था कि उन्होंने रोजगार दे दिया, 12 लाख बंदों को दे दिया है। हाँ, आगे 20 लाख। और जब ना आरटीआई से खुलासा हुआ, सिर्फ 3,426 बंदों को रोजगार मिला है। बाकी रोजगार डाल दिया यूट्यूब के ऊपर, जनता चाहे तो वहां से ले सकती है।
और उसने एक बात और कही थी कि ना मोदी जी इसका मतलब, और ना जो बीजेपी पार्टी है वो इसका मतलब बहुत प्रचार कर रही है, मोदी ने मतलब कुछ किया है नहीं 8 साल के अंदर, वो तो मतलब गिर गए हैं उसके पैर में विवेक अग्निहोत्री के। अब आप खुद सोचिए, जब उसकी सरकार आई है वहाँ पर पंजाब के अंदर, अब वो खुद जाके गिर रहा है मोदी जी के पैर में। उसने क्या बोला, अब वो उसको क्यों मतलब गिरना पड़ रहा है? उसके नेताओं ने जो झूठे वादे किए हैं पंजाब के अंदर, हम ये कर देंगे, 1000 रुपए देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो कर देंगे। अब एक बात बताओ, अगर मोदी जी बहुत कमजोर आदमी हैं, अगर वो पिक्चर को हिट कराने के लिए विवेक के पैर में गिर रहे हैं, तो तू फिर उनके पैर में क्यों गिर रहा है? हमें 50,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, हमने जो अपने झूठे वादे किए थे पंजाब के लोगों से, हमें वो पूरा करने हैं। क्या इसको दोगलापन नहीं कहते हैं? देखिए जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने 4 दिन पहले कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा बतलाया, ये देश का हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस प्रकार की भाषा सोनिया गांधी ने 2007 में कही थी, भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं ने उनका अस्तित्व मिटा दिया। आज केजरीवाल ने फिर से पंजाब जीतने के बाद उनमें इतना अपमान आ गया, वो कहते कश्मीरी पंडितों का नरसंहार झूठा है, तो हम उनको भी उनकी अस्तित्व बता देंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पर युवा नेता ये लोग कर रहे हैं, पुलिस बार बार वाटर कैनन आप लोगों पे केजरीवाल क्या, देश में पुलिस जो भी करे, हम यहाँ पर संघर्ष जारी रखेंगे तब तक केजरीवाल माफी मांगने में मजबूर नहीं हो जाते। विधानसभा में खड़े होके हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से हमारे हिंदुओं का मजाक उड़ाया, हम उसके विरोध में ये प्रचंड प्रदर्शन यहाँ पर करके ये उन्हें एहसास दिलाना चाहते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ही घटिया किस्म की मानसिकता के साथ उनकी सोच चल रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने जो क्या कहते हैं कश्मीरी पंडितों का अपमान नहीं किया, जो मूवी को लेकर जो कमाई की जा रही है उसको लेकर। मूवी का सारांश क्या था? कश्मीरी पंडित, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हमारा ही रहेगा। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो अगर मूवी इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसको यूट्यूब पे डाल देना चाहिए, क्यों नहीं, क्यों उससे मुनाफा कमाया जा रहा है, क्यों उसके पैसे। केजरीवाल जी ने सबको राशन मुफ्त किया है, सारी ग्रोसरी स्टोर्स मुफ्त किए जाए, हमारी ये भी मांग है। फिर जिस तरीके से यूट्यूब पे डाल दिया जाए उसी तरीके से हमें राशन पूरी दिल्ली को मुफ्त देना चाहिए। केजरीवाल जी ने जो अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दिया है महिलाओं के लिए, क्या वो समझ सकते हैं कि कश्मीरी हिंदू थे, उनकी बहनों माताओं के साथ क्या क्या हुआ था? उसकी वो एक राक्षसी हंसी, उनकी विधायिका पीछे बैठी हुई वो राक्षसी मखौल उड़ा रही है। क्या वो खुद एक महिला नहीं है? उस महिला के साथ जिसके साथ इतना गलत कार्य हुआ है, चीर दिया गया, रेप बलात्कार किया गया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, वो पीछे हंस रही है कि यूट्यूब पर डाल दिया जाए। वो भी यूट्यूब से ले लिया करे ना, सारा कार्य यूट्यूब से किया जाए। केजरीवाल खुद क्यों नहीं खुद को प्रमोट करता है और फिल्मों की? द कश्मीरी पंडित के लिए, हिंदुओं के लिए ही उसने क्यों अपमान किया? क्योंकि वो एंटी हिंदू है, वो जिहाद को बढ़ावा देता है, उसकी मानसिकता जिहादी है, वो हिंदुओं के लिए कार्य नहीं करता है, उसने बांग्लादेशियों को बसाया है, सारे कार्य उसके जिहादी मानसिक प्रवृत्ति के हैं, एंटी हिंदू वो इसीलिए है, इसीलिए उसको द कश्मीरी पंडितों का द कश्मीर फाइल इसलिए उसको बुरा लग रहा है क्योंकि हमने सच्चाई उजागर किया है, बहनों भाइयों की आंखें खुल गई। जो चीज हम लोगों ने पढ़ा नहीं, जो देखा नहीं, हम उस दर्द को समझ नहीं पाए, उस फिल्म के जरिए हम उस चीज को समझ गए थे। जब इन लोगों का जिहाद सामने आ रहा है तो उसको खलबली मच रही है, वो डर रहा है कि ये चीज सच्चाई सामने क्यों आ रही है लोगों के, इसलिए वो ऐसे ऐसे नए नए षड्यंत्र रच रहा है और रावण जैसे हंसी दिखा रहा है। इससे उसकी गलत मानसिकता का परिचय मिल रहा है, ना कि उसको बढ़ावा मिल रहा है। जय श्री राम। सब कह रहे हैं कि केजरीवाल उन्होंने द कश्मीर फाइल्स का अपमान किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने द कश्मीरी पंडितों का अपमान नहीं किया, लेकिन मूवी को लेके जो रेवेन्यू जनरेट वगैरह इसको लेके जो एक बिजनेस बना दिया गया है उस पे उन्होंने टिप्पणी की। देखिए, जहाँ तक बिजनेस की बात है, भारत के अंदर, इनफैक्ट पूरे विश्व के अंदर ये एक इंडस्ट्री है, ठीक है, कला का माध्यम है, कला के माध्यम से आप किसी भी इशू को उठा के उसको व्यक्त कर सकते हैं।
केजरीवाल के लिए जब वो सांड की आंख देखते हैं तब बिजनेस नहीं होता, तब टैक्स फ्री कर देते हैं मूवी, तब बिजनेस और रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। केजरीवाल के लिए बाकी स्वरा की पिक्चरें देखते हैं वो उसको टैक्स फ्री कर देते हैं, मगर जब देश के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई उसका तो 1% सिर्फ पिक्चर के अंदर दिखाया, फिल्म के अंदर दिखाया है। उन लोगों से जाके केजरीवाल पूछे जिन्होंने ये बर्बरता को सहन किया है, जो इस बर्बरता से गुजरे हैं, शायद उनका दर्द केजरीवाल कभी भाप नहीं सकते, क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू है और हिंदुओं से केजरीवाल एकदम परे है। लेकिन उन्होंने साथ में ये सवाल भी किया कि जब कश्मीरी पंडित, ये 32 साल पुराना मामला, उसके बीच में बीजेपी सरकार भी बहुत बार आई, लेकिन उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। बीजेपी सरकार, आप ये बताइए इस देश के अंदर कश्मीरी हिंदुओं या कश्मीरी पंडितों की आवाज आज तक उठाता ही कौन आया है? जब उनके साथ बर्बरता हुई तब कश्मीर में किसकी सरकार थी? केजरीवाल को भी 8 साल हो गए हैं दिल्ली के अंदर, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को लेकर क्या किया? वो बहुत बड़े इंटरव्यू देते हैं, मतलब झूठ और चालबाजी में तो उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। बीजेपी ने क्या? बीजेपी तो बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, उनके दर्द को वो पहचानती है, उनको आगे बढ़ाने का वो काम कर रही है। पलायन को लेकर अभी तक कुछ और काम क्या किया गया बीजेपी द्वारा? सब चीज प्रोसेस के अंदर है। कश्मीरी हिंदू आश्वस्त है, अगर आज इस देश के अंदर कोई उनकी आवाज बनकर निकला है, कोई उनके दर्द को महसूस कर सकता है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी के युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास घेराव का ऐलान किया था। उनकी ये मांग थी कि जो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो टिप्पणी की उस पर वो माफ़ी मांगे, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि वो कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाना हो गया, जिसको लेकर ये लगातार आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बैरिकेड भी तोड़े जा चुके हैं। हमने कार्यकर्ताओं से बात की, उनका ये कहना है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया, इसलिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते, बीजेपी के युवा कार्यकर्ता और युवा नेता लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक केजरीवाल माफी नहीं मांग लेते हैं। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं स्वर्णा झा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़।